हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एसएमएस एजुकेशंस। तो आज हमारे M2R5 की डे 8 है, जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, डिव टैग के बारे में पढ़ेंगे। डिव टैग हो गया, उसके बाद यहाँ पर हम BR टैग के बारे में पढ़ेंगे, HR टैग के बारे में पढ़ेंगे और प्री टैग के बारे में पढ़ेंगे। ये कुछ टैग हैं जिसको आज के क्लास में हम कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम डिव टैग की बात करते हैं। डिव टैग का होता है काम डिवीजन टैग, इसको बोलते हैं डिवीजन। ये क्या करता है, हमारे वेब पेज को डिवाइड करने का काम करता है कि अगर हम यहाँ पर एक सिंपल सा कोड लिखें डिव टैग का, तो सबसे पहले HTML टैग को ओपन कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पर हेड को ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे टाइटल दे देते हैं। टाइटल दे दिया डिवीजन टैग और उसके बाद टाइटल को ऑफ कर दिया। ये टाइटल आपका बंद हो गया। उसके बाद हेड को भी यहाँ पे हमने क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद बॉडी टैग को ओपन किया है और यहाँ पर हमने डिव टैग को ओपन किया। ठीक है, डिव अलाइन लिखते हैं। डिव के साथ हमेशा अलाइन यूज करेंगे, मतलब आपको जो भी टेक्स्ट लिखना है उसको किस साइड लिखना है। आपने देखा होगा MS वर्ड में आपने 3 या 4 टाइप के अलाइनमेंट्स पढ़े होंगे, लेफ्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाई। तो यहाँ पे डिव टैग पे अगर हम कहें हमें जो भी टेक्स्ट लिखना है वो राइट साइड है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, राइट लिखना है। राइट लिखने के बाद यहाँ पे वो टेक्स्ट लिखेंगे जो भी आपको राइट साइड लिखना है। तो यहाँ पर मैंने SMS एजुकेशन लिख दिया, SMS एजुकेशन। तो अब जब भी आप यहाँ पे क्या करेंगे, इसको देखेंगे तो आपका जो SMS एजुकेशन है वो आपके वेब पेज पे राइट साइड आएगा। तो यहाँ से बॉडी टैग को हम क्या कर लेते हैं, क्लोज कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ पर HTML को भी क्लोज कर देते हैं। HTML क्लोज करने के बाद Ctrl+S से सेव करेंगे और अगेन हम यहाँ पर, क्योंकि हमारी ऑलरेडी sms.html के नाम से फाइल सेव है डेस्कटॉप पर, तो यहाँ पर SMS एजुकेशन अगेन मैंने फाइल दे दिया। रिप्लेस कर देते हैं और यहाँ से मिनिमाइज कर लेते हैं। यहाँ से मिनिमाइज करते हैं सारी चीज़ों को और उसके बाद हम फाइल को अपने ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ से ये गए sms.html की फाइल पर, राइट क्लिक किया, ओपन विथ पे गया, गूगल क्रोम के थ्रू ओपन कर लिया। ठीक है, तो अब ये देखिए, जब भी अगर हम क्या करते हैं, कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं, कोई भी यहाँ पर यूज करते हैं, टैग यूज करते हैं या नहीं भी करते, तो आपका जो टेक्स्ट है वो हमेशा बाय डिफॉल्ट लेफ्ट साइड में आता है। लेकिन अभी हम लोगों ने क्या किया, डिवीजन टैग की हेल्प से अपना जो टेक्स्ट था उसको राइट साइड यहाँ पर लेकर आ गए। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, डिवीजन टैग या डिव टैग का यूज करके आप किसी भी टेक्स्ट को लेफ्ट, राइट, सेंटर कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड करना है तो डिफॉल्ट आपका लेफ्ट साइड ही रहता है, तो डिव यूज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप करना है तो आप यहाँ पे लेफ्ट अलाइनमेंट भी यूज कर सकते हैं। अब देखिए आपका टेक्स्ट जो आ रहा है वो लेफ्ट साइड आ रहा है। अगर हमें इसको सेंटर में रखना है तो आप सेंटर भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर लिखेंगे सेंटर और यहाँ पे सेव करेंगे, उसके बाद रिफ्रेश करेंगे तो ये जो SMS एजुकेशन आपका यहाँ पर लेफ्ट साइड दिख रहा था वो अब आपको सेंटर में दिखेगा। तो ये काम होता है आपका डिव टैग का। ठीक है, नेक्स्ट टैग जो आता है वो आपका प्री टैग आता है। प्री मतलब प्री फॉर्मेटेड टैग या प्री फॉर्मेटिंग टैग बोलते हैं। ये इसको हम पोयम फॉर्मेट भी बोलते हैं। पोयम फॉर्मेट मतलब जैसा आप यहाँ पे कोडिंग में लिखोगे वैसा ही आपका वेब पेज पर दिखेगा। जैसे पोयम फॉर्मेट में क्या होता है, देखा होगा, 4 लाइन अगर हम क्या करते हैं, लेफ्ट साइड रखते हैं, लिखते हैं, फिर 4 लाइन उसके नीचे की लाइन थोड़ी सी स्पेस छोड़ के लिखते हैं। उस फॉर्मेट में अगर चाहिए तो आप यहाँ पे ये ऑप्शन यूज कर सकते हैं। कैसे यूज करेंगे, मैंने यहाँ पे लिखा HTML is HTML stands for hyper text markup language. It is developed by Tim Berners-Lee in 1991। ये मैंने स्टेटमेंट लिखी। ठीक है, अब देखेंगे ये जो आपने स्टेटमेंट लिखी है, ठीक है, तो हम चाहते हैं ये जो लाइन आ रही है, क्योंकि Ctrl+S से सेव करेंगे और इसको आप वेब पेज पे जाके देखेंगे
तो आप देखेंगे ये पूरा कंटेंट आपका क्या आ रहा है, एक पेज पे ही आ रहा है, मतलब एक लाइन में ही आ रहा है। हम चाहते हैं इस टेक्स्ट जो लिख कर आ रहा है ये भी आपका सेकंड लाइन में आए। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर प्री टैग यूज कर सकते हो या फिर बी आर टैग भी। आप ब्रेक लाइन करने के लिए बी आर टैग यूज करते हैं कि अगर हम कहें बी आर कहाँ यूज होता है, तो बी आर यहाँ पे यूज होता है। बी आर मतलब ब्रेक लाइन। तो जहां पर भी आप ब्रेक लाइन लगा देंगे, बी आर टैग लगा देंगे, उसके आगे का कंटेंट आपका नेक्स्ट लाइन में दिखेगा। ठीक है। और बी आर टैग आपका एम्प्टी टैग होता है, मतलब ये सिर्फ आपका क्या होता है, ओपन होता है, क्लोज नहीं होता है। तो सिर्फ देखिए हमने क्या किया है, ओपन किया है इसको। कंट्रोल एस से सेव करेंगे और जो टेक्स्ट आपका इट इज लिख कर आ रहा था सेम लाइन पे, वो अब आपको नेक्स्ट लाइन पर शो होगा। यहाँ पे देखिए, इसको रिफ्रेश करते हैं, आप देखिए नेक्स्ट लाइन पे आ रहा है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, बी आर टैग का यूज कर सकते हैं और इसका फुल फॉर्म होता है ब्रेक लाइन। ठीक है। लेकिन अगर हम कहें हमें ये नहीं यूज करना है, हमें क्या यूज करना है, हम ऐसे ही लिखा हुआ है, अब इसको हम सेव कर रहे हैं और रिफ्रेश कर रहे हैं, तो देखिए सेम वैसे ही आ रहा है। लेकिन हम चाहते हैं जैसे यहाँ पे लिखा हुआ वैसे ही हमारे वेब पेज पर भी शो हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्री टैग यूज करेंगे। प्री आपको ओपन करना है और उसके बाद प्री टैग को यहाँ पर क्लोज भी कर देना है। क्लोज करने के बाद कंट्रोल एस से सेव करेंगे। सेव करने के बाद यहाँ पर आपको ओपन करना है और रिफ्रेश करना है। तो जैसे ही देखेंगे आपका टेक्स्ट सेम टू सेम वैसे ही दिखेगा। HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज एक लाइन में आ रहा है और इट इज डेवलप्ड बाय टिम बर्नर्स-ली इन 1991, ये आपका दूसरी लाइन में आ रहा है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, प्री टैग यूज करते हैं। प्री टैग क्या करता है, पोएम फॉर्मेट में, मतलब ये आपका जैसा वेब कोडिंग में लिखा होगा वैसा ही सेम आपका वेब पेज पर शो होगा। और बी आर टैग क्या करता है, लाइन को ब्रेक करने का काम करता है बी आर। ठीक है। तो ये हमारे दोनों टैग हो गए। हम लोगों ने डिव टैग पढ़ लिया है, प्री टैग पढ़ लिया और बी आर टैग पढ़ लिया। अब लास्ट टैग जो आज की क्लास में है वो हमारा है एच आर टैग। एच आर टैग क्या होता है, हॉरिजेंटल लाइन। एच आर मतलब होता है हॉरिजेंटल लाइन। अगर हम कहें हमें यहाँ पर क्या करना है, एक हॉरिजेंटल, हमें यहाँ पे HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप के बाद एक लाइन ड्रॉ करनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एच आर, हॉरिजेंटल लाइन इसका फुल फॉर्म होता है। एच आर टैग भी आपका एक कंटेनर एम्प्टी टैग होता है, ये सिर्फ ओपन होता है, क्लोज नहीं होता है। तो एच आर टैग हमने यहाँ पे क्या कर लिया, ओपन कर लिया, कंट्रोल एस से सेव करेंगे। जो डिफॉल्ट लाइन आती है वो आपकी क्या आती है, ब्लैक कलर की आती है। यहाँ पे देखिए आपको एच आर लाइन मिल रही है, हॉरिजेंटल लाइन मिल रही है। लेकिन अगर हम कहें हमें इसका कलर चेंज करना है, हमें इसकी विड्थ चेंज करना है, हमें इसके साइज चेंज करना है या इसका अलाइनमेंट चेंज करना है, तो ये सारे ऑप्शंस भी इससे रिलेटेड आप यहाँ पे देख सकते हैं। एच आर के आगे यहाँ पर आपको कलर लिखना है, उसके बाद जो भी कलर का लाइन का कलर देना है वो कलर लिख देंगे। यहाँ पे ऑरेंज कलर दे देते हैं, ऑरेंज। उसके बाद यहाँ पर सेव करना है आपको और वापस जाके रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे आपके हॉरिजेंटल लाइन क्या आ जाएगी। एच आर टैग यूज करेंगे, एच आर कलर, अगर आपको हॉरिजेंटल का लाइन ऑरेंज रखना है तो ऑरेंज लिखेंगे। उसके बाद विड्थ जितनी देनी है वो दे देंगे। हमने यहाँ पे 10% दे दिया, 10% दिया। उसके बाद यहाँ पे कंट्रोल एस से सेव किया, ऑल्ट टैप करने के बाद यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे F5 से, तो यहाँ पे देखेंगे आपकी जो लाइन आ रही थी हॉरिजेंटल लाइन, उसकी विड्थ क्या हो गई, चौड़ाई क्या हो गई, कम हो गई। तो इस तरीके से आप दे सकते हैं। अगर यहाँ पे आपको 50% देना है तो आप यहाँ पे 50% यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको 10 की प्लेस पे 50 लिखना है, कंट्रोल एस से सेव करना, ऑल्ट टैब यूज करना है और F5 से रिफ्रेश करेंगे तो आपकी लाइन बड़ी हो जाएगी थोड़ी सी। अब हमें क्या करना है, अगर हमें इसकी थिकनेस को बढ़ानी है तो उसके लिए साइज यहाँ पर यूज करेंगे। तो इसके लिए आपको साइज लिखना है, इक्वल टू, और जितना साइज देना है वो यहाँ पे लिख देंगे। हमने यहाँ पे 5 साइज दे दिया है, F5 करेंगे तो यहाँ पे देखिए हमारे जो लाइन आ रही थी उसकी थिकनेस कितनी बढ़ गई है। अगर आपको और ज्यादा बढ़ाना है तो आप यहाँ पे 10 देकर भी देख सकते हैं। कंट्रोल एस से सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, हॉरिजॉन्टल की लाइन की थिकनेस को बढ़ा घटा सकते हैं। अब लास्ट जो इसमें एट्रीब्यूट आता है वो आता है अलाइनमेंट। अगर हम कहें इसको अलाइन करना है राइट साइड, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, राइट लिखेंगे। राइट लिखने के बाद कंट्रोल एस से सेव करेंगे
और यहाँ पर ऑल्ट टैप करके रिफ्रेश करेंगे तो आप देखेंगे अभी आपकी जो लाइन आ रही है वो सेंटर में आ रही है। इसको राइट साइड ले जाना है, F5 करेंगे राइट साइड आ जाएगी। तो इस तरीके से हम HR टैग को यूज कर सकते हैं अलग अलग तरीके से। तो आज की क्लास में हमने div टैग पढ़ा, pre टैग पढ़ा, br टैग पढ़ा और HR टैग पढ़ा। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे टैग्स देखेंगे।